अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो ये व्लॉग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे था ये, क्योंकि हमने आज बहुत सारी शॉपिंग करी, साथ में बहुत सारी मस्ती भी करी। मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा इंजॉय करा। उसके अलावा हमने लंच भी बाहर करा था और हमने फ़र्स्ट टाइम नैंडोस ट्राई करा। इससे पहले मैं कभी नहीं गई थी, हाँ बहुत सुना था बट मैं गई नहीं थी। और फर्स्ट टाइम हमने नैंडोस ट्राई करा और लिटरली और यकीन करिए कि इनका जो भी फूड था ना, तो वो बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी था, जितनी भी तारीफ़ करें कम है। नैंडोज़ के जो भी आउटलेट हैं तो दम्माम एंड खोबर में है, बट हम जिस आउटलेट पे गए थे तो वो खोबर में है और ये अल नखील मॉल में है। और जो लोग भी खोबर में रहते हैं या दम्माम में रहते हैं और अल नखील मॉल का उन्होंने अगर विज़िट किया होगा तो उन्हें बहुत अच्छी तरह पता होगा। इससे पहले मैं बहुत बार खोबर गई हूँ और खोबर में अजदान वॉक है, वहाँ पर भी मैं बहुत बार जा चुकी हूँ। तो नैंडोज़ का जो एक आउटलेट है तो वो अजदान वॉक में भी है। लंच करने के बाद डायरेक्टली हम गए थे टॉप सेंटर और ये भी खोबर में ही इनका आउटलेट है। बहुत बड़ा मॉल है, बहुत बिग एरिया में बना है। मैं भी यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई करा था, मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। इससे पहले मैंने देखा था बट मैं गई नहीं थी। और बस आज यही प्लान था कि नैंडोज़ जाएंगे और इसके अलावा टॉप सेंटर जाएंगे, वहाँ का भी विज़िट ज़रूर करेंगे। और मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी और टॉप सेंटर जब मैं गई थी ना, तो बहुत ज़्यादा मैं शॉक थी, क्योंकि बहुत बिग एरिया में ये मॉल बना था। मतलब जहाँ तक नज़र जा रही थी ना, तो बस वहाँ तक ये मॉल बना था। तो मैंने इस वीडियो में, इस ब्लॉग में मैंने पूरा शेयर करा है, तो लास्ट तक आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर वॉच करना। और ये मेरी प्यारी सी क्यूटी पाई और बहुत प्यारी सी मेरी बेटी आयरा है। और बस इनका मस्ती वाला मूड था और इनका एंजॉयमेंट वाला जो टाइम था ना, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो गया था। बस जब भी ये बाहर आती हैं घूमने के लिए और इन्जॉय करने के लिए, तो बस इस तरह से जो है ना, वो इनकी मर्ज़ी चलती है और मेरी मर्ज़ी तो बिल्कुल भी नहीं चलती है इनके आगे जब ये बाहर आती हैं। और बस इनका मतलब यही होता है कि आप मुझे पकड़े भी नहीं, मैं जहाँ जा रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दें। तो बस इस तरह से ये वॉकिंग करते हुए नैंडूज़ में आ गई थी। नैंडूज़ का ओवरऑल व्यू जो भी था ना, तो वो बहुत ज़्यादा ऑसम था। मतलब मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती हूँ। मैंने कुछ क्लिप्स लिए हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा। और बाकी इनका जो सिटिंग एरिया है, बस मुझे वो थोड़ा सा कंजेस्टेड लगा, क्योंकि बच्चों के लिहाज से थोड़ा सा बस कंजेस्टेड था। जैसे इनकी टेबल्स थी तो बस वो थोड़ी सी कंजेस्टेड थी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, तो वो एक जगह नहीं बैठते हैं। और जो भी हम अपना खाना ऑर्डर करते हैं ना, तो थोड़ा सा उसमें स्पेस चाहिए। बाकी जगह मैं गई हूँ, मॉल्स गई हूँ, मैं कहीं भी अगर रेस्टोरेंट गई हूँ, तो वहाँ पर उनका टेबल का जो स्पेस होता है ना, तो वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर इतना कुछ ख़ास नहीं था। जैसे मैंने नैंडोज़ में एंटर करा ना, तो फर्स्ट टाइम मैं इसी टेबल पर बैठी थी आकर और मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, यहाँ पर हम अपना लंच भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। और आयरा भी जो है ना, तो वो भी इतना अच्छे से कंफर्टेबल नहीं थी यहाँ पर। तो उसके बाद हमने अपनी टेबल एंड चेयर चेंज कर दी थी। हम लोग सामने वाले टेबल पर बैठ गए थे जाकर और वहीं हमने अपना लंच इंजॉय करा। और नैंडूज़ का पेरी पेरी चिकन बहुत ज़्यादा फेमस है, तो बस हमने बहुत ज़्यादा सुना था तो वही ऑर्डर करा था। साथ में हमने फ्राइज़ ऑर्डर करे थे और जो इन्होंने बन दिए थे तो वही बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और नैंडोज़ के जितने भी सॉसेज़ हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इनके सॉसेज़ फेमस है और उनका टेस्ट बहुत अच्छा था। हमने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो हमें भी उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल नैंडोज़ में हमने अपना लंच बहुत ज़्यादा इंजॉय करा और जैसा हम सोच कर आए थे बिल्कुल वैसे ही हमें सब कुछ मिला। और सबसे ज़्यादा जो है ना, वो मेरी बेटी ने इंजॉय करा। और ये देखिए इस तरह से जो है ना, ये चलती हुई बाहर आ रही थी और ये बलून लिए थी तो बहुत प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और आज दखील मॉल में बहुत ज़्यादा रश था और जैसे कि पार्किंग एरिया में जो है ना, वो हमें आने में भी थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि पार्किंग एरिया में हमें कार पार्क करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो बस थोड़ा सा हमने कार जो है ना, वो दूर पार्क किया था, क्योंकि हमें जगह नहीं मिल रही थी। और ये सबकी फेवरेट कार ऑडी और ये सबकी ड्रीम कार ऑडी, तो बस इसका हम दीदार ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया जैसी सिटी में यहाँ पर बहुत सारी रोज़ डेली ऐसी ऑडी देखने को मिलती हैं और न्यू न्यू मॉडल जो है ना, वो ऑडी में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं जिनका शौक़ होता है। और तो बस इस तरह से मैं भी ऑडी देखती रहती हूँ, दीदार करती रहती हूँ। तो आप सब भी देख लें, खैर मैं मजाक कर रही थी।
अच्छा, यहाँ सऊदी अरेबिया में सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लगती है कि किसी के पास ऑडी हो या किसी के पास मतलब कोई भी कार हो या नहीं भी हो, मतलब कितना भी इंसान अमीर हो या गरीब हो, तो सबको एक ही नज़र से मतलब इक्वली सभी को बराबर समझते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत अमीर है या करोड़पति है और ये गरीब है तो हम इसमें फ़र्क करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ये सबसे अच्छी बात मुझे लगती है। और टॉप सेंटर हमें आते-आते शाम हो गई थी। ऑलमोस्ट हमें 8 बज गया था, मतलब थोड़ा-सा लेट हो गया था हमें। तो बस इतना बड़ा ये टॉप सेंटर था, तो समझ नहीं आ रहा था कि मतलब इसे कैसे एक्सप्लोर करूँगी या क्या शॉपिंग करूँ, क्या नहीं करूँ। थोड़ी देर के लिए तो मैं बैठ गई थी। मैंने कहा थोड़ी देर का रेस्ट लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा थक गई थी, थोड़ा-सा टायर्ड फ़ील कर रही थी, क्योंकि दोपहर से हम लोग निकले थे, तो बस चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। इधर ये वाइट एंड ग्रीन कलर के जितने भी ये ड्रेसेस दिख रहे हैं आपको डमी पहने खड़े, तो ये मैं बता दूं आप सबको कि ये नेशनल डे वाले दिन के जो है ना, ये सारे ड्रेसेस हैं। मोस्टली लोग नेशनल डे वाले दिन वाइट एंड ग्रीन कलर के ड्रेसेस पहनते हैं, मतलब बच्चे हों या बड़े हों, तो इनका यही थीम होता है। स्पेशली जब बच्चे होते हैं जो नेशनल डे वाले दिन वाइट एंड ग्रीन कलर के जो ड्रेसेस पहनते हैं, एक जैसी जिनकी थीम होती है, वो बलून्स भी वाइट एंड ग्रीन कलर के लिए होते हैं, तो वो बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हैं। इधर ये सारी वेस्टर्न फ्रॉक्स लगी हुई थी। वेस्टर्न फ्रॉक्स के अलावा ये सारे गाउन्स लगे हुए थे, और गाउन्स डिज़ाइनर भी थे एंड सिंपल गाउन्स भी थे। तो बस इतने लंबे रैक्स थे और इनका इतना मोर देन कलेक्शन था कि बस मैं चली जा रही थी, और जितनी भी रैक्स थी ना, तो वो बस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं वन बाय वन तो मैं नहीं देख पाई। बस इस तरह से चलते हुए मैंने सभी कुछ यहाँ पर एक्सप्लोर करा और मैंने देखा यहाँ पर। और जितना भी ये स्टफ़ लगा हुआ था लेडीज़ एंड जेंट्स का और किड्स कलेक्शन का, जितना भी स्टफ़ था यहाँ पर, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब सभी कुछ यहाँ पर लगा हुआ था। तो बहुत कॉस्टली था, एक्सपेंसिव था। ऐसा नहीं है कि आपको रीज़नेबल प्राइस में सभी कुछ यहाँ पर ईज़िली अवेलेबल मिल जाएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा सभी कुछ यहाँ पर एक्सपेंसिव था। स्पेशली मुझे यहाँ पर पर्स के जो प्राइस है ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे, चाहे वो क्लच वाले पर्स हों या हैंड बैग हों, तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंसिव लगे। मैंने तावा सेंटर का विज़िट करा, इसके अलावा मैंने और भी मॉल्स का विज़िट करा, मुझे इतना एक्सपेंसिव नहीं लगा जितना कि यहाँ पर मुझे जो भी मुझे पर्स दिखे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंसिव दिखे। मुझे सबसे बेस्ट जो है ना, वो तावा सेंटर लगता है, और वहाँ पर पर्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और रेट भी बहुत रीज़नेबल होते हैं। इतना बिग एरिया में बना है कि जैसे कि आप सबको दिख रहा है, और यहाँ पर इतना ज़्यादा स्टफ़ था, इतनी वैरायटी थी हर एक चीज़ की, और ऑल अराउंड मतलब ऑल इन वन सभी कुछ था यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। ग्राउंड फ्लोर पर मैंने सबसे पहले विज़िट कर लिया था, क्योंकि मुझे अपनी बेटी आयरा की शॉपिंग करनी थी और उसके लिए मुझे कुछ स्टफ़ चाहिए था, तो बस मैंने वहीं से ले लिया था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। जैसा मैं चाह रही थी उस तरह से मुझे मिल गया था। ग्राउंड फ्लोर पर मैंने शॉपिंग कर ली थी, मुझे अपनी बेटी आयरा के लिए कुछ क्लॉथ्स बाय करने थे, तो बस मैंने वो कर लिया था। उसके बाद मैं ये फर्स्ट फ्लोर पर आ गई थी, और यहाँ पर ये सैंडल्स लगे हुए थे, और इनका भी इतना सारा स्टफ़ था ना कि मैं वन बाय वन आप सबको नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था यहाँ पर आकर कि मैं कैसे जो है ना इसको पूरा एक्सप्लोर करूँ। पूरा तो एक्सप्लोर करना नामुमकिन सी बात थी, और मुझे अभी तक लग रहा था कि सबसे बिग एरिया में ताबा सेंटर बना है, बट मैं गलत थी। और ताबा सेंटर से बड़ा ये मॉल है, ये टॉप सेंटर है, और ये खोबर में है। तो जो लोग खोबर में रहते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह पता होगा कि टॉप सेंटर कहाँ पर है। और जितना भी विंटर कलेक्शन है यहाँ पर, सारा विंटर कलेक्शन, न्यूली कलेक्शन यहाँ पर लग गया था। बहुत अच्छा यहाँ पर विंटर कलेक्शन देखने को मिला था। और जितने भी स्टोर्स हैं, मैंने अभी तक जहाँ पर भी विज़िट करा है, तो विंटर कलेक्शन यहाँ पर पहले से ही लगा देते हैं। बाकी इधर ये बहुत ब्यूटीफुली से एंड क्लासी से बहुत यूनिक स्टाइल में जो है ना, ये क्लच वाले पर्स लगे हुए थे, और बहुत डिफरेंट डिज़ाइन में एंड बहुत डिफरेंट साइज़ में यहाँ पर बहुत सारे पर्स अवेलेबल थे, जैसे कि आप सबको दिख रहा है। तो मैं वन बाय वन तो मैं नहीं दिखा सकती थी, बस जितना मुझसे हो सका मैंने एक्सप्लोर कर लिया था। मैं यहाँ पर इतनी वैरायटी थी, यहाँ पर इतना मोर देन कलेक्शन था, मोर देन वैरायटी थी पर्स के मतलब आप वन टाइम में, वन डे में आप विजिट नहीं कर सकते हो, आप पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो, सिर्फ पर्स का सेक्शन, बाकी तो सेक्शन आप हटा ही दे। आयरा के लिए मैंने क्लॉथ्स लिए थे, उसके अलावा मुझे अपने लिए शूज़ एंड सैंडल्स पसंद आई थी, तो मैंने शूज़ भी लिए थे और सैंडल्स भी लिए थे। बाकी मैंने एक साइड पर्स लिया था, क्योंकि अभी हमारा प्लान चल रहा है, मतलब प्लानिंग हो रही है उम्रा जाने के लिए, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो बस हमने यही सोचा है कि बहुत जल्दी हम लोग जाएंगे उम्रा करने के लिए, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ।
तो मैं अपनी सारी जर्नी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं मक्का शरीफ जाऊँगी और मदीना शरीफ जाऊँगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर हर एक जगह एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगी और सभी कुछ जो है ना वो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस इधर हम आ गए थे बिलिंग सेक्शन में बिल कराने के लिए और बहुत जल्दी हम बिल करा के फ्री हो गए थे। उसके बाद हम जा रहे थे अपनी कार की तरफ, और ये आयरा जो है ना मेरी बेटी बहुत प्यारी सी थक गई थी, तो बस ये थोड़ी देर के लिए इसे मैंने रेस्ट दिया था और ये बैठ गई थी। उसके बाद हमने कहा कि बस लेट हो रहा है, अभी यहाँ से चलना है, तो हम जा रहे थे अपने कार की तरफ। बस डायरेक्टली हमें यहाँ से अपने घर जाना था। बस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। आई होप सो मेरा व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे, मेरे आने वाले जो व्लॉग्स हैं उन सब की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।